एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, एक दिन आप यूं होश खो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे। जब आपका ये गिटार वाला वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, उसके बाद से क्या बदला है? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आ, हनीमून पे कहाँ जा रही है? ये फाइनल किया पतिदेव के साथ कि नहीं अभी? पति देव के साथ हनीमून जाने का तो समय नहीं मिल पा रहा है, जितने इंटरव्यू चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो मतलब आपको अभी इंटरव्यू जो है वो हनीमून पे जाने नहीं दे रहे हैं। बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला और मेरे साथ फ्रेम में आप जिनको देख रहे हैं, हो सकता है आप उनको पहचान न रहे हो, क्योंकि आपने उनको घूंघट में अभी तक देखा है। और घूंघट में उनको आपने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। हर किसी के जहन में यह सवाल था कि आखिर घूंघट में गिटार बजाने वाली ये नई दुल्हन कौन है। तो उल्टा चश्मा यूसी ने यह कोशिश की और हम आपको उनके सामने लेकर के आए हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तान्या जी, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आपकी शादी के लिए आपको और आपके पतिदेव को बहुत बहुत बधाई। और आमतौर पर जब शादी हो जाती है तान्या जी, तो घर में मुंह दिखाई के कुछ कार्यक्रम होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, नई बहू आती है, तो लोगों जी जी। की ये उम्मीद होती है कि वो ढोलक बजाएगी, ढोलक पे कुछ सोहर सुनाएगी, कुछ बन्नी बन्ना के गाने होंगे। लेकिन जब आप मुंह दिखाई के लिए बैठी तो माहौल कुछ अलग ही था, कुछ दूसरा था। क्या हुआ था? कैसे ये ढोलक की बजाय गिटार आ गया हाथों में? एक्चुअली वो सही कह रहे हैं आप, सभी की जो वो सोचते हैं कि ढोलक पे गाएगी, बन्ना बन्नी के गीत गाएगी, तो ऐसा हुआ भी था। मैंने पहले ढोलक ही बजाई थी, क्योंकि मैं म्यूजिक की टीचर हूँ, तो मुझे ढोलक, तबला, हारमोनियम, गिटार, मतलब ये चीजें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता। तो पहले मैंने ढोलक पे ही गाया था। ये हम्म। गिटार तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में पीछे से आके मतलब दे दिया था, थमा दिया। तो ऑन द स्पॉट जब मेरे मन में गीत आया, फिर मैंने वो सुना दिया कि चलो अच्छा। गिटार भी आता है, बजा देते हैं हम्म। तरीके से। तो जो आपने गिटार के साथ गाना सुनाया था, उसकी दो लाइनें गुनगुना दीजिए, फिर मैं अपने बाकी सवाल पे आता हूं, ताकि दर्शकों को लग जाए कि हम उन्हीं दुल्हन को लेकर के आए हैं उनके सामने। जी जी बिल्कुल। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। वाह, बहुत बहुत शानदार और बहुत सुंदर। अच्छा, मैं आपने ये गाना सुनाया, तो जब आपने गिटार बजाया तो लोगों की मतलब कैसी रिएक्शन कैसे थे वहां पर? क्योंकि आपके गांव में ये कार्यक्रम चल रहा था जहां आपकी शादी हुई है, तो ग्रामीण परिवेश थोड़ा दूसरा होता है। आपने जब गिटार जी, बजाया तो लोगों के रिएक्शन कैसे थे? लोगों के रिएक्शन तो देखिए, मैं खुद घूंघट में थी, तो इतना मुझे खुद नहीं पता क्या रिएक्शन थे। बट हाँ। उसके बाद जो मैंने वीडियोस देखी हैं, तो थोड़े गांव वाले शौक तो हुए थे कि ये क्या चीज, नई चीज कुछ तो बजा रही है, ये बहू जो आई है कुछ तो नया बजा रही है। लेकिन जो मेरे इन लॉज हैं, मतलब सास और मेरे हस्बैंड हम्म। और ननद वगैरह, उन लोगों को पहले से ही पता था कि मैं गाती हूँ, तो वो लोग तो सभी उन लोगों के लिए तो नया नहीं था। बाकी हम्म। गांव वालों के लिए नया था, तो उन लोगों को थोड़ा शॉकिंग लगा कि कुछ तो नया हो रहा है। और सभी लेकिन खुश सभी थे, एंजॉय सभी ने किया। अच्छा, ये पहले से आपने सोच रखा था कि ऐसा कोई मौका आएगा तो गिटार बजाऊंगी या ये वाला गाना गाऊंगी? क्योंकि जैसा कि होता है इंडियन कल्चर में, शादी के जी बाद जब नई दुल्हन आती है, नई बहू आती है, तो उससे ढोलक भी बजवाई जाती है और कुछ वैसे पारंपरिक गाने होते हैं। तो क्या जी ये जी। पहले से तय था, ये अचानक हो गया बस ये? ये ये आई थिंक शायद पहले से थोड़ा था भी कि मैं जैसे संगीत वगैरह, ये मुझे पहले से पता था कि जब शादी के बाद जाते हैं तो संगीत का प्रोग्राम होता है। तो मैंने हम्म। थोड़ा पहले से सोचा हुआ था कि चलो गाऊंगी, वो तो पता ही है।
लेकिन उस टाइम पर जब मैं गा रही थी, उस टाइम जब मैं ढोलक बजा रही थी, उस टाइम मुझे याद नहीं था गिटार का भी, कि गिटार पे भी मैं गा सकती हूँ। तो मेरे जब पति ने, हस्बैंड ने जब मुझे गिटार थमाया हाथ में, तब मुझे याद आया कि अच्छा मैं गिटार पे भी गा सकती हूँ, चलो अभी गा देती हूँ। तो ये वो ऑन द स्पॉट तभी हुआ। अदरवाइज थोड़ा सोचा था, थोड़ा पहले सोच रखा था, बाकी जो नहीं याद रहा वो मेरे हस्बैंड ने याद दिला दिया। आपकी शादी भी बड़ी खास है, आपने उत्तराखंड में शादी की है। जी जी। आपने तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे क्या वजह है, एक्चुअली इसके पीछे हमें कुछ यूनिक करना था अपनी शादी में। हम्म। देखिए वैसे तो नॉर्मल तो सभी शादी करते हैं थोड़ा सा, लेकिन हम लोगों को कुछ अलग फील लेना था। और ऐसा था कि उस शादी में मेरी फैमिली के बस 15-20 मेंबर्स गए हैं, और मेरे जो हस्बैंड है उनकी फैमिली के भी। तो जो बिल्कुल क्लोज मेंबर्स है, जिन्हें हमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो सभी साथ गए थे, पूरी एक फैमिली ट्रिप की तरह गए थे। और ऊपर से उस मंदिर में करने का ये था मोटिव कि वहां पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो हम्म। एक पूरा परंपरागत तरीके से कि यादगार रहे शादी, वही हमारा मोटिव था शादी का। ये बताइए, थोड़ी लव सिंपल, मैरिज थी मतलब कि थोड़ी सिंपल सिंपल भी शादी करनी थी परंपरागत तरीके से। लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? लव प्लस अरेंज आप दोनों कह सकते हैं। हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे, उसके बाद हमारी फैमिलीज मिली, और फिर दोनों फैमिलीज को एक दूसरे की फैमिली पसंद आई, और उसके हम्म। बाद हमारी बातचीत ज्यादा स्टार्ट हुई, और जनवरी में हमारी एंगेजमेंट हो गई। तो शादी अभी नवंबर में जाके हुई है। जब आपका ये गिटार वाला वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, उसके बाद से क्या बदला है? उसके बाद से तो देखिए सबसे ज्यादा तो ये बदला है कि लोगों के, जो मेरे पुरानी फ्रेंड्स थी, हॉस्टल की जो फ्रेंड्स, कॉलेज के सभी परिचित लोग, सभी का मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, सभी मुझसे कॉल कर रहे हैं कि क्या रे तुम तो वायरल हो गई हो, और सभी से बात हो पा रही है, पुराने सभी दोस्तों से। और आस पड़ोस में भी सब, मतलब सब बोल रहे हैं कि नाम रोशन कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया, और सभी फैमिलीज खुश हैं। तो ये चेंजेस आए हैं कि सभी बोल रहे हैं। तो वायरल होने के बाद मायके गई कि नहीं गई अभी? वायरल, एक्चुअली मैं वायरल जिस दिन हुई थी उसी दिन हमारी पग फेरी की रस्म थी, तब उतनी मैं वायरल नहीं हुई थी, तो वो रस्म मैं करके आ चुकी हूँ। उसके बाद से दोबारा घर अभी तो होगा नहीं, लेकिन हाँ जा चुकी एक बार घर, और सभी सभी खुश थे, बहुत खुश थे। तो अब शादी हो गई है, वायरल भी हो गई है, चर्चा भी खूब हो रही है, आप तो प्रोफेसर खुद है, संगीत की प्रोफेसर है। हनीमून पे कहाँ जा रही है? ये फाइनल किया पतिदेव के साथ कि नहीं अभी? पति देव के साथ हनीमून जाने का तो समय नहीं मिल पा रहा है, जितने इंटरव्यू चल रहे हैं अभी फिलहाल। तो मतलब आपको अभी इंटरव्यू जो है वो हनीमून पे जाने नहीं दे रहे हैं? जी जी जी, तो अभी सोच रहे हैं बस। हम्म। अभी सोचा नहीं है कि कहाँ जाना है। अच्छा, फिर भी अगर जानना चाहेंगी तो फेवरेट प्लेस कौन सा रहेगा आपका? हम्म, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा जाने के लिए, तो कुछ नहीं बता सकती अभी मैं। अच्छा अच्छा, बस बस, मैं जानता हूँ आपका समय बहुत जरूरी है और आप बता भी रही थी कहीं भी बाहर भी घूमने जाना है। खैर, तो जी आपके पास गिटार रखा हुआ है, और गिटार आपके पास है, तो आपने बस गिटार पर एक गाना हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए, गुनगुना दीजिए। आपकी आवाज बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, और हम चाहेंगे कि ये यूं ही बनी रहे और आप और आगे तब बेहतर करें। एक कोई गाना जो आप सुनाना चाहे अपने पति को डेडिकेट करके, वो एक गाना गुनगुना दीजिए। वाह। पति को डेडिकेट करते हुए। वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी जमी। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी। एक दिन आप यूं होश खो जाएंगे,
पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी जमीन, मैंने सोचा न था। जी वाह क्या बात है। अच्छा मैं बस आपसे एक आखिरी एक दो सवाल ये लेना चाहता हूँ। आप गिटार भी बहुत शानदार बजाती हैं और गाती भी बहुत अच्छा है। नई नई शादी आपकी हुई है तो जाहिर सी बात है घर पर मेहमानों का भी सिलसिला लगा हुआ होगा और उसके साथ जी साथ जी कुछ जी पत्रकारों का भी सिलसिला लगा हुआ होगा। जी वो जी मैं समझ रहा हूँ। आप जहां से आती हैं, जहां से आप बिलोंग करती हैं, जैसा कि मुझे पता चला एटा की तरफ से, जी तो जी जी आप जी जहां से बिलोंग करती हैं वहां की जो लोकल भाषा है वो जब आप अपने घर में बात करती होंगी थोड़े अलग तरीके की रहती होगी। आपने यहाँ पर ये गाने गाए, आपका गला बड़ा शानदार है। कभी आपने वैसे गाने गाए जो सोहर बन्नी टाइप के जो लोकल भाषाओं के गाने होते हैं, वो आपने कभी गाए या उनको गाने की कोशिश की, आते हैं आपको? मान लीजिए अगर आप ये गाना ना गाती, आप ये गाना ना गाती तो ससुराल में तो आपको वही सुनाना पड़ता। नहीं, ढोलक पे मैंने गाया था बन्नू तेरी अखियां गाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है शादी के बाद ये नई बहुरिया का एंथम की तरीके से होता है। एक बार आप जी हमारे लिए इसे गुनगुना दीजिए, बस 2 लाइनें। बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो तेरी पायल है हजारी, बनो तेरी पायल है हजारी। बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तान्या जी। आपने उल्टा चश्मा यूसी के लिए वक्त निकाला और हम आपको और आपके पति को दोनों को बहुत बहुत, परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। और आप यूं ही आगे बेहतरीन करें और ये संगीत लोगों को भी सिखाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।